अरे बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। गोरी कवि और रानो चिड़िया दोनों कालू कव्वे को डंडे से खूब मार रही थी। अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। क्या आप जानते हैं कि रानो चिड़िया और गोरी कवि मिलकर कालू कव्वे को क्यों पीट रही हैं? जरा कमेंट करके हमें बताएं। अगर नहीं जानते तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अरे सुनिए जी, आज फिर से आधी रात में घर से बाहर जा रहे हैं, परंतु मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। प्लीज मत जाइए कालू जी। अरे रानो, तुम जानती हो ना मेरी नाइट ड्यूटी होती है, जिस कारण मुझे जरूर जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही तुरंत आ जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा रात को बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया ने कालू कौवे से शादी की थी। कालू कौवा बहुत ज्यादा अमीर पक्षी था, परंतु रानो चिड़िया ये नहीं जानती थी कि कालू कौवा कैसे अमीर हुआ। अब शादी के कुछ समय के बाद रानो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। कालू कौवा भी बहुत ज्यादा खुश था, परंतु वो रोज ही रात के समय बाहर चला जाता। और फिर कुछ समय के बाद रानो चिड़िया के तीनों अंडों से बेटियां पैदा हुई, परंतु वो तीनों बेटियां अपने पिता कालू कौवे पर ही गई थी और बिल्कुल कालू कौवे जैसी लगती थी। पहले तो कालू कौवा अपने बच्चों का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, परंतु कालू कौवे ने जैसे ही अपनी बेटियों को देखा तो कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अरे ओ चिड़िया, ये तुमने किससे पैदा कर दिया? क्या हो गया है जी? ऊपर वाले ने हमें इतनी सुंदर बेटियां दी हैं, परंतु आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें ये कहाँ से सुंदर लग रही है? मुझे तो सुंदर बेटियां चाहिए थी, इसी कारण ही तो मैंने तुमसे शादी की थी। रानो चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे शादी की थी क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मैंने तुमसे केवल अपने सुंदर बच्चों के लिए शादी की थी, परंतु तुमने इतनी बदसूरत बेटियां पैदा की हैं, और वो भी 3-3। कोई एक बेटा भी नहीं पैदा किया तुमने कल मुही। अरे ऐसा तो मत कहिए, ये बेटियां तो आप पर ही गई हैं। परंतु कालू कौवा अब रोज रात को रानो चिड़िया के घर से बाहर चला जाता था। यूं रानो चिड़िया अपनी उन तीनों बेटियों के साथ अकेली रहने लगी थी। कालू कौवा तो अब रानो चिड़िया को पैसे भी नहीं देता था। एक रात कालू कौवा रात को घर से बाहर जाने लगा तो रानो चिड़िया गुस्से से बात करने लगी। अरे सुनिए जी, गर्मियों का मौसम आ गया है, मुझे हमारी तीनों बेटियों के लिए कपड़े खरीदने हैं, परंतु मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। कितना समय हो गया है, आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अरे चलो चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। जाकर कोई काम तलाश कर लो और मुझे ज्यादा तंग मत किया करो। ये कहकर कालू कौवा फिर से बाहर चला जाता है और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के यहाँ जाकर काम करने लगती है। रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ ही रखती है, परंतु एक रोज लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से पूछ लेती है, अरे रानो, तुम्हारी ये बेटियां किस पर गई हैं? तुम तो इतनी ज्यादा सुंदर हो, परंतु तुम्हारी बेटियां तो बहुत ही सांवली हैं। अरे क्या बताऊं मैं कबूतरी बहन, मैंने कालू कौवे से शादी की थी। मेरी बेटियां अपने पिता पर गई हैं। काश मेरी बेटियां सुंदर होती और मुझ जैसी होती तो मेरे पति मुझे यूं छोड़कर ना जाते। ये क्या बात कर रही हो रानो? तुम उसी कालू कौवे की बात कर रही हो ना, जो रोज रात को पक्षियों के घर जाकर चोरी करता है? वो तो पहले से शादीशुदा है और उसकी शादी तो गोरी कौवे से हुई है। नहीं नहीं, कालू कौवा मेरा पति है और उसने मुझसे शादी की थी। मैं सच कह रही हूँ रानो, कालू कौवे ने तुम्हें धोखा दिया है। वो एक नंबर का फरेबी और झूठा है। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो तुम खुद गोरी कौवे के घर चली जाओ, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति तो विदेश के जंगल में जाकर दिन रात काम करते हैं। उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तभी तो वो मुझसे नहीं मिलते। मेरी बेटियां सुंदर नहीं है, इस कारण वो मुझसे नाराज हो गए हैं, परंतु वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं यूं उन पर शक नहीं कर सकती। यूं रानो चिड़िया लूसी कबूतरी की कोई बात नहीं मानती। उसे अपने पति पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, परंतु वही कालू कौवे की सुनिए।
अरे ये देखो गोरी, मैं क्या लाया हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो इतना सुंदर हार है, ये कहाँ से लाए हो? देखो तो सही, ये हार तुम पर कितना सज रहा है। गोरी कवि वो हार तुरंत ही पहन लेती है। गोरी कवि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। परंतु अगर किसी को पता चल गया कि ये हार तुमने चुराया है और तुम पकड़े गए तो हमारा क्या बनेगा? सभी पक्षी हमें मार डालेंगे। शुभ शुभ बोलो, कुछ भी नहीं होगा। जंगल के किसी पक्षी को नहीं पता कि मैं चोरी करता हूँ। यूं कालू कौवा गोरी कवि के साथ समय बिताता है। सुबह होते ही कालू कौवा जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसकी पत्नी गोरी कवि उससे पूछ लेती है, अरे कालू, कहाँ जा रहे हो? तुम तो रात के समय चोरी करते हो, परंतु रोज ही तुम सुबह कहाँ चले जाते हो? वो मैं नदी के पास जाकर प्लानिंग करता हूँ कि मैंने किस पक्षी के घोंसले में जाकर चोरी करनी है। अच्छा ये बात है, जाओ, परंतु जल्दी वापस आ जाना। यूं कालू कौवा गोरी कवि के घर से रानू चिड़िया की ओर चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस समय पैसे गिन रही थी जो रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के यहाँ काम करके कमा कर लाई थी। और तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा वो पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और रानू चिड़िया को जोर से थप्पड़ मारता है और रानू से वो सारे के सारे पैसे छीन लेता है। अरे देखिए, प्लीज ये पैसे वापस कर दे, ऐसा मत करे, ये पैसे तो मैंने बहुत मुश्किल से कमाए हैं। इन पैसों से तो अपनी बेटियों की शॉपिंग करना चाहती हूँ। अरे तो क्या हुआ, मैं सुंदर सुंदर कपड़े खुद लेकर आऊंगा, इसीलिए तो ये पैसे लिए हैं। और फिर कालू कौवा रात तक रानू चिड़िया वाले घर में रहता है। यूं कालू कौवा रात होते ही रानू चिड़िया के हाथ से गोरी कवि के पास चला जाता है। कालू कौवा सारे पैसे गोरी कवि को दे देता है। अरे वाह, ये पैसे कहाँ से लाए हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इससे तुम ढेर सारी शॉपिंग करना। गोरी कवि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कालू कौवा एक बार फिर रात के समय रानू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे सुनिए जी, आप हमारे लिए उन पैसों से कपड़े नहीं लाए, वो पैसे कहाँ किए आपने? अरे चुप हो जाओ बदजुबान, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। वो पैसे मैंने कमेटी में डाल दिए हैं, कुछ समय बाद तुम्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन रानू लूसी कबूतरी के पास काम करने जाती है तो रानू लूसी कबूतरी से सारी बात कहती है। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया को बहुत समझाती है। देखो रानू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, कालू कौवा बहुत दुष्ट पक्षी है। उसने तुमसे केवल सुंदर बच्चों के लिए शादी की थी। जैसे ही तुमने कालू जैसी बेटियां पैदा की तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर अपनी पहली पत्नी गोरी कवि के पास चला गया। परंतु मैं विश्वास नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करना कि आज जब तुम्हारा पति रात के समय नाइट ड्यूटी पर जाता है तो तुम उसका पीछा करना। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी की बात मान लेती है और अपने घर चली जाती है। और रात के वक्त कालू कौवा जब रानू चिड़िया के घर से जाता है तो रानू चिड़िया कालू कवि का पीछा करती है और फिर कालू कौवा तो सच में गोरी के घर चला जाता है। अरे कालू, कल तुमने मुझे जितने भी पैसे दिए थे, मैंने उन सब पैसों की ढेर सारी शॉपिंग की है। ये देखो मेरे सुंदर सुंदर कपड़े। हाँ, अब देखना, मैं यूं ही तुम्हें ढेर सारे पैसे दिया करूँगा। कालू कवि और गोरी कवि की बातें रानू चिड़िया सुन लेती है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने कालू कवि जैसे फरेबी पक्षी से शादी की, परंतु मेरा तो सारा जीवन बर्बाद हो गया। लूसी बहन तो सच कहती थी, मैंने तो लूसी की बात पर विश्वास नहीं किया। अब मैं क्या करूं? रानू चिड़िया रोते रोते वापस अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया एक फैसला करती है। अगले रोज सुबह होते ही रानू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ गोरी कवि के घर चली जाती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने पति के पास ही आई हूँ। अरे पागल हो गई हो, कालू जी तो मेरा पति है। ये मेरा भी पति है। इस दुष्ट कालू ने हम दोनों को धोखा दिया है। कालू ने मुझसे शादी की थी, परंतु जैसे ही कालू की बेटियां पैदा हुई जो कि शक्ल सूरत में कालू जैसी है, तो कालू ने मुझे छोड़ दिया। और हाँ, जिन पैसों से तुमने शॉपिंग की थी वो भी मैंने ही कमाए थे। गोरी कवि ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।
नहीं नहीं गोरी, ये गंदी चिड़िया झूठ बोल रही है। कालू कौवा वहाँ से भागने लगता है, परंतु गोरी कवि कालू कवि को पकड़ लेती है। सच सच बताओ कालू, क्या ये चिड़िया सच कह रही है? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। परंतु उसी समय चिड़िया और कालू कवि की तीनों बेटियां कालू कवि को पापा पापा कहकर पुकारने लगती हैं। तभी गोरी कवि 2 डंडे लेकर आती है। वो एक डंडा रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया और गोरी कवि दोनों मिलकर अब कालू कवि को खूब मारती है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु गोरी और रानू चिड़िया नहीं रुकती। मुझे माफ कर दो, रानू चिड़िया मेरी पत्नी है और ये तीनों मेरी ही बेटियां हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।